तो दोस्तों, इनडिस्क्रिमिनेट इसका अर्थ होता है अंधाधुंध, बिना सोचे समझे। सस्पेंशन मतलब निलंबन। पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। और यहाँ पर है लेफ्ट इन शॉक। तो लिव इन शॉक से बना है लेफ्ट इन शॉक। तो लिव इन शॉक का मतलब होता है अचरज में डाल देना। तो कह रहा है कि द इनडिस्क्रिमिनेट सस्पेंशन ऑफ 141 अपोजिशन MPs, 70 ऑन मंडे, 49 ऑन ट्यूसडे एंड 14 लास्ट थर्सडे हैज़ लेफ्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन शॉक। मतलब 141 विपक्षी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस का अंधाधुंध निलंबन 78 को, सोमवार को, 49 को, मंगलवार को और 14 को, मतलब कि गुरुवार के दिन उस चीज़ ने क्या किया है, तो संसदीय लोकतंत्र को अचरज में डाल दिया है। कैरी आउट मतलब अंजाम देना। बीजेपी लेड मतलब बीजेपी की अगुवाई वाला। देखिए, लीड से लेड बना है, तो जिस वर्ड में लेड लगा रहेगा तो उसकी अगुवाई वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर बीजेपी में लेड लगा हुआ है, इसलिए बीजेपी की अगुवाई वाला होगा। पर्ज, पर्ज का अर्थ होता है शुद्धिकरण। और नाउन के रूप में जब प्रयोग कीजिए इस वर्ड का, तो होगा अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है और कोई अन्य लोग अगर उससे मतलब कि विपरीत विचारधारा रखते हैं तो उसको निकालने का काम को ही पर्ज कहा जाएगा। तो और बीजेपी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मतलब कि अगर उसके विरोध में बोलने वाले जो MP लोग हैं तो उसको लोग यहाँ से आपको संसद भवन से क्या कर दिया जा रहा है, निलंबित कर दिया जाए। तो उसी पर मतलब ये वर्ड यूज़ किया गया है पर्ज का। इंश्योर मतलब कि पुख्ता करना। पैसेज, पैसेज के कई अर्थ है, जैसे कि आप पैसेज बनाते हैं एग्जाम में। पैसेज मतलब गलियारा होता है। पैसेज आपके शरीर के अंदर का जो मतलब कि खाना वाना ले जाने वाला नली होता है उसको भी कहा जाएगा। और पैसेज यहाँ पर पास से बना है। पास मतलब क्या होता है, जैसे कि स्वीकृत मतलब कि स्वीकृति प्राप्त करना। जैसे किसी विधेयक को पास किया जाता है तो उसको मतलब कि स्वीकृति दिया जाता है, तो उसी से मतलब कि पैसेज यहाँ पर बना, यही अर्थ यहाँ पर होगा। ड्रैकोनियन मतलब कि कठोर। तो कह रहा है द कांग्रेस हैज़ अक्यूज द बीजेपी लेड गवर्नमेंट ऑफ कैरिंग आउट अ पर्ज टू इंश्योर द पैसेज ऑफ ड्रैकोनियन बिल्स विदाउट अ मीनिंगफुल डिबेट इन पार्लियामेंट। मतलब कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार पर किस बात को अंजाम देने का, तो पर्ज को अंजाम देने का। पर्ज क्या होता है आप समझ ही गए हैं कि बेमेल विचारधारा के व्यक्ति को हटाना, उसे ही पर्ज कहा जाता है। किस चीज़ के लिए पर्ज कर रहा है, तो टू इंश्योर पुख्ता करने के लिए। द पैसेज मतलब कि जो ड्रैकोनियन बिल्स है, जो कठोर विधेयक सब है, उसको मतलब कि पास हो जाए, मतलब किसी तरह का विरोध नहीं हो, इसलिए विपरीत विचारधारा के लोगों को हटा ही दो। विदाउट अ मीनिंगफुल डिबेट इन पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट में बिना अर्थपूर्ण बहस के। डिबेट मतलब बहस। उसके बाद कह रहा है डिबेट मतलब चर्चा, बहस चर्चा भी होता है। तो क्या कर रहा है, द टू साइड्स आर लॉक्ड इन अ बीटर वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर द December 13 सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच मतलब क्या होगा, सुरक्षा में सेंधमारी। ब्रीच मतलब उल्लंघन होता है, और सुरक्षा में अगर ब्रीच किया गया तो मतलब सुरक्षा में सेंधमारी किया गया। तो कह रहा है कि दोनों साइड्स मतलब दोनों पक्ष, किसका बात हो रहा है, सरकार का और विपक्ष का बात हो रहा है। आर लॉक्ड, लॉक मतलब क्या होगा, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, लिप्त होना। दोनों जो पक्ष है वे लिप्त है किस चीज़ में, तो एक कड़वे शब्दों की जो लड़ाई है, एक तरफ से तीखे शब्द ये लोग बोल रहे हैं पक्ष वाले, और दूसरी तरफ से विपक्ष वाले मतलब तीखे शब्द बोल रहे हैं। उस चीज़ में क्या है, तो लॉक्ड है मतलब कि लिप्त है। किस चीज़ को लेकर के, तो ओवर द December 13 सिक्योरिटी ब्रीच मतलब कि
दिसंबर के दिन जो सुरक्षा में चूक हुआ उस बात को लेकर के। उसके बाद क्या करा, इन अ न्यूज़पेपर इंटरव्यू पब्लिश्ड ऑन संडे पीएम मोदी एडमिटेड दैट इट वाज अ वेरी सीरियस इंसिडेंट। मतलब एक अखबार में प्रकाशित इंटरव्यू में जो कि रविवार को प्रकाशित हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वीकार किया कि वह क्या था, तो बहुत ही गंभीर घटना था। उसके बाद क्या करा, मेक अ स्टेटमेंट मतलब बयान देना, और अगर खाली स्टेट रहेगा तो उसका अर्थ भी होगा बयान देना। कारण कि स्टेटमेंट नाउन है, इसलिए यहाँ पर मेक अ स्टेटमेंट करके वर्ब बनाया गया है, और अगर खाली स्टेट कहेंगे तो उसका अर्थ भी होगा बयान देना। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, एपिसोड मतलब कि घटना, प्रकरण, तो कह रहा है हाउएवर हालांकि, द अपोजिशंस डिमांड विपक्षी दलों का मांग, डैट कि होम मिनिस्टर अमित शाह होम गृह मंत्री अमित शाह मेक अ स्टेटमेंट मतलब बयान दे, इन द हाउस मतलब कि हाउस में आप जानते ही हैं अपर हाउस और लोअर हाउस है, लोकसभा और मतलब कि उसके बाद राज्यसभा है, उसका बात हो रहा है। रिगार्डिंग द एपिसोड मतलब उस प्रकरण के संबंध में, और उस चीज़ को क्या किया गया, हैज़ नॉट बीन टेकन सीरियसली, उसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया है बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा। स्ट्राइक से बना है, स्ट्राइक मतलब होता है अटैक करना। डिस्कॉर्डेंट मतलब बेसुरा बेमेल, नोट मतलब स्वर, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेस्ट से बना है, तो प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, तो प्रोटेस्टिंग मतलब आंदोलनरत होगा। और हार्टलैंड मतलब कि सेंट्रल लैंड, सेंट्रल एरिया। तो क्या करा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट, मतलब कि उसने बेसुरा मतलब कि बात बोल दिया अटैक करके। वेन ही अक्यूज जब उसने आरोप किया, मतलब कि आरोप लगाया, द प्रोटेस्टिंग एमपी जो विरोध आंदोलनरत एमपी जो है उसको क्या किया, तो आरोप लगाया ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, कहा कि फ्रस्ट्रेटेड है ओवर द असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स इन द हिंदी हार्टलैंड, कहा कि जो हिंदी हार्टलैंड है जो कि राजस्थान और एमपी और छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ है और वहाँ बीजेपी को जीत मिली है, तो कह रहा है कि ये जो एमपी लोग है फ्रस्ट्रेट है उसी मतलब परिणाम से। उसके बाद है बीड मतलब कोशिश, ऑब्फस्केट मतलब उलझाना, जटिल बनाना, की मतलब प्रमुख, वारंट मतलब जायज़ ठहराना, और वारंट मतलब होगा आपको किसी चीज़ का ज़रूरत मतलब कि महसूस कराना। और वारंट आप मतलब कि कानून के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है, वारंट निकलता है तो वो भी मीनिंग होता है, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में है, तो क्या होगा, ज़रूरत महसूस कराना। तो क्या कर रहा है, दिस इज ज़रूरत मतलब कि व्यक्त करना है। क्या कर रहा है, दिस इज क्लियरली अ बीड टू ऑब्फस्केट द की इश्यू द सिक्योरिटी ब्रीच विच वारंट्स अ डिटेल डिस्कशन इन बोथ हाउसेज। करा है कि यह स्पष्ट तौर पर क्या है, तो कोशिश है उस प्रमुख मुद्दा को मतलब कि जटिल बनाने का, उससे मतलब कि उसको भटकाने का। जो मुद्दा क्या था, तो सिक्योरिटी ब्रीच यानी कि सुरक्षा में सेंधमारी का जो मुद्दा है उसको, बीच वारंट जिसको जो आवश्यकता मतलब कि प्रकट करता है, अ डिटेल डिस्कशन एक विस्तृत चर्चा का, इन बोथ हाउसेज मतलब कि अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में, मतलब कि दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। उसके बाद है इक्वेट मतलब होता है बराबरी करना। वोसिफेरस मतलब मुखर, वो मतलब कि जोरदार तरीके से, शोरगुल मतलब कि जैसा उत्पन्न हो जाए उस तरीके से। डिसरप्ट मतलब कि बाधित करना। प्रोसीडिंग्स मतलब कि कार्यवाही। अनकॉल्ड फॉर मतलब अनुचित। तो कह रहा है इक्वेटिंग वोसिफेरस प्रोटेस्ट बाय अपोजिशन लॉ मेकर्स, लॉ मेकर मतलब क्या होता है, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमपी है, सबको लॉ मेकर ही कहा जाता है। तो कह रहा है कि ये जो अपोजिशन यानी विपक्षी जो लॉ मेकर्स है उनके द्वारा जो वोसिफेर शोरगुलपूर्ण तरीके से जो मतलब कि आंदोलन है उसका बराबरी किया गया है ना, बराबरी करते हुए विथ अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट हाउस प्रोसेसिंग इज अनकॉल फॉर, यानी कि ये जो हाउस को मतलब बाधित करने का जो कोशिश है उनके द्वारा, लॉ मेकर्स के द्वारा, विपक्षी लॉ मेकर्स के द्वारा हाउस के जो कार्यवाही है उसको बाधित करने का, वह क्या है, तो अनुचित है। उसके बाद क्या कह रहा है,
ओ मतलब होता है देनदार होना। जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप मेरे 10 रुपये के लिए देनदार है। उसके बाद है लैप्स मतलब चूक। पैंडेमोनियम मतलब हो हल्ला। तो कह रहा है द गवर्नमेंट ओज एन एक्सप्लेनेशन मतलब कि सरकार मतलब कि एक एक्सप्लेनेशन का देनदार मतलब उसको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। टू द नेशन मतलब कि राष्ट्र को। ओवर द लैप्सेज जो चूक है। डैट लेड जो मतलब ले गया टू द दिसंबर 13 पैंडेमोनियम जिसकी वजह से 13 दिसंबर का हो हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ। उसके बाद क्या कर रहा है, मेंटेन से बना है। मेंटेन मतलब बरकरार रखना। और इंट्रेंजिजेंट मतलब होता है अड़ियल। और आर्बिट्रेरली मतलब मनमानी ढंग से। चेक आउट मतलब कि धक्के मारकर बाहर निकालना। एब्जॉल्व मतलब विमुक्त करना, मुक्त करना। तो कह रहा है मेंटेनिंग एन इंट्रेंजिजेंट पोजीशन मतलब कि कैसा रवैया मेंटेन करना। तो अरियल एंड आर्बिट्रेरली चेकिंग आउट मतलब कि मनमानी ढंग से धक्के मारकर बाहर निकालना। किसको, तो एमपी लोगों को फ्रॉम पार्लियामेंट संसद से वॉन्ट एब्जॉल्व इट इसको मतलब कि मुक्त नहीं करेगा ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जिम्मेवारी से। मिसकंडक्ट मतलब कि बुरा आचरण, दुर्व्यवहार। ग्रॉस मतलब घटिया। उसके बाद भद्दा। एडजर्न मतलब कि आपका स्थगित करना। रिपीटेडली मतलब बारंबार। हेड मतलब होता है की ओर बढ़ना। और इग्नोमिनियस मतलब होगा आपका शर्मनाक। तो कह रहा है कि ओनली द लॉ मेकर्स हु वर गिल्टी ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट इन द हाउस शुड हैव बीन सस्पेंड मतलब कि सिर्फ उन्हीं लॉ मेकर्स को मतलब कि जो कि दोषी थे मतलब कि भद्दे मिसकंडक्ट के लिए उन्हें हाउस से क्या किया जाना चाहिए था, तो सस्पेंड किया जाना चाहिए था। विद द लोकसभा एंड राज्यसभा बीइंग एडजर्न रिपीटेडली मतलब कि बारंबार लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित किए जाने से। द विंटर सेशन इज हेडिंग फॉर एन इग्नोमिनियस एंड मतलब कि एक शर्मनाक अंत की ओर जा रहा है। हेड मतलब क्या होता है कि किसी ओर बढ़ना। उसके बाद क्या करा, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से। ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नया। होस्ट मतलब मेजबानी करना। और इनैगुरल मतलब कि उद्घाटन के से वक्त का। इनैगुरेट मतलब उद्घाटन करना, तो उसी से बना है। तो कह रहा है अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से। द ब्रांड न्यू पार्लियामेंट बिल्कुल नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स विच हॉस्टेड जिसने क्या किया, मेजबानी किया। इट्स इनैगुरल सेशन अपने मतलब कि उद्घाटन के वक्त का मतलब कि सेशन सत्र। इन सितंबर में। इज मेकिंग न्यूज वह खबर मतलब कि बना रहा है। फॉर द रॉन्ग रीजन मतलब कि गलत वजह से, गलत कारणों से। एनिमस मतलब बैर भाव। इंटॉलरेंस मतलब असहनशीलता। प्रिक्लूड मतलब कि असंभव बनाना, रोकना। रीच आउट मतलब मदद के लिए संपर्क करना। और रीच आउट का मतलब होता है कि एहसास दिलाना कि आप उसमें इंटरेस्टेड है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं। डिस्कोर्स मतलब चर्चा। उसके बाद कैजुअलिटी मतलब शिकार। और हाई हैंडेडनेस मतलब कि जुल्म, अत्याचार। तो कह रहा है एनिमस एंड इंटॉलरेंस आर प्रिक्लूडिंग डायलॉग एंड डिबेट यानी कि जो बैर भाव और जो असहनशीलता है वे क्या कर रहे हैं, तो रोक रहे हैं, असंभव बना रहे हैं डायलॉग को और डिबेट को। द गवर्नमेंट मस्ट रीच आउट सरकार को अवश्य क्या करना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए टू द पोजिशन मतलब विपक्ष से। टू सेव डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स यानी लोकतांत्रिक चर्चा को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। फ्रॉम बिकमिंग अ कैजुअलिटी ऑफ हाई हैंडेडनेस यानी कि जुल्म का शिकार होने से बचाने की मतलब कि बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, विपक्षी दलों से मतलब कि संपर्क करना चाहिए उसका मदद के लिए।